हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो गाइज़, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज़ आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को कर दें लाइक। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना सकूं। ये मेरा न्यू चैनल है, सब लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी चैनल बना के अपने वेले टाइम में व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। तो खैर इस वक्त मैं किचन में आ गई हूँ और आप मेरे सिलेंडर को इग्नोर करें क्योंकि अभी मैंने इस पर चाय बनाई है, गैस चली गई थी और ये किचन की भी हालत कुछ इस तरह से है क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी अभी किया और दोपहर का खाना भी अभी खाया है। और ये बाहर स्टॉल लगा हुआ था तो मैंने उधर से ये चॉपर मशीन ली है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस मशीन के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो खैर मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ली है और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ। अच्छा, आज है 14 अगस्त का दिन, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, हर तरफ से बाजों की आवाज़ आ रही है। तो खैर 14 अगस्त तो वैसे भी बाजों के साथ ही है और मेरी तरफ से भी सबको आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, जब हमारा बचपन था ना तो उस टाइम पे ना मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, 14 अगस्त आ रही है। उस टाइम पे हम लोग ना कपड़े वगैरह नहीं थे बनाते होते, बचपन की बात बता रही हूँ। तो जो झंडियों के साथ ना हम अपना पूरा घर भर देते होते थे। मैं, मेरा छोटा भाई नादिर और मेरी एक खाला थी, 2 मामू थे। हम सब लोग ना सेम एज के ही थे, थोड़ा ही फ़र्क था। तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूरे घर में झंडियाँ लगानी और ऐसा होना कि 14 अगस्त वाले दिन ना बारिश आ जानी, तो हम लोगों के मुंह बन जाने। हमने इतनी मुश्किल से झंडियाँ लगाई थी और बारिश आ गई और सारा घर ना, सारी झंडियाँ ना ख़राब हो जाती थी। अच्छा, अब ना कोई 7-8 साल से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अब तो ये ट्रेंड निकल आया है कि 14 अगस्त में अगर बच्चे कपड़े ना पहने तो उनका मुंह बना होता है। अभी तो हमारे 14 अगस्त के कपड़े आने हैं और हमारे बचपन में हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि हमें 14 अगस्त में कपड़े पहनने हैं कि नहीं। हम तो बस झंडियाँ और स्टिकर्स को देख के खुश होते थे और अपने फेस पे बनवा लेते होते, चांद या फिर झंडा बनवा लेते होते थे और बस हमारी 14 अगस्त इस तरह की होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को तो हर चीज़ ही चाहिए मैचिंग, शूज़ भी उनको मैचिंग चाहिए, साथ में एक बाजा भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, स्टिकर्स भी चाहिए, घर में लगाने के लिए झंडियाँ भी चाहिए और सब कुछ उनको चाहिए। मेरा ना बड़ा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा 14 अगस्त आ गई है, आपने मेरे कपड़े नहीं लाने, मुझे वाइट कलर के शूज़ चाहिए और वाइट कलर की पैंट चाहिए और ना वाइट और ग्रीन कलर के ऊपर ना टी शर्ट चाहिए। तो मैंने उसको बोला ओके हो गया जी, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो फिर इस तरह हुआ कि जिस दिन 14 अगस्त हुई उन्होंने कपड़े भी पहने, सब कुछ किया और उस दिन क्या हुआ, हमारी लाइट चली गई और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो थी। तो फिर मैंने एक भी वीडियो उनकी शूट नहीं की, एक भी पिक्चर नहीं बनाई और कुछ ना मेरा यूट्यूब पे ना व्यूज़ का थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो मैं इस चीज़ की वजह से परेशान थी। तो मैंने सोचा यार अब इसमें ना मैंने ना वीडियोज़ डालनी नहीं है, बट फिर मैंने सोचा यार हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, जैसे डर के आगे जीत है ना, तो बस मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब मेरा मुझे पैसे दे, ये तो मेरे लिए खूबसूरत यादें भी हैं कि जब थोड़े टाइम के बाद जाके मैं इन वीडियो को देखूंगी और फिर मैं सोचा करूंगी कि यार इस दिन ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था। तो खैर, तो आज ना मम्मा की तरफ मेरी खाला लोग आए हुए थे तो उनके लिए ये खाना बनाया था। तो मैं ना अपने घर में ना करेले बना रही थी, मम्मा मुझे कह रही थी कि तुम हमारे घर आ जाओ। तो मैंने कहा यार फिर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ये आप देख लें वीडियो में, तो फिर सारे मिलके बड़ा ही तंग करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं ना आज घर रहूँगी, तो मैं ना आज करेले बनाऊँगी। तो वो क्या हुआ, मेरे करेले ना जल गए। तो मैं इस चीज़ की वजह से इतना परेशान, यार अब क्या बनाऊँ, टाइम भी शाम का है। तो फिर खैर मैंने मम्मा को कॉल की तो मम्मा ने मुझे ना ये खाना भिजवा दिया। तो ये भी शुक्र है मम्मा के, मेरी शादी मम्मा के घर के पास ही हुई है। जिस टाइम मेरा कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता तो फिर मैं मम्मा को कॉल कर देती हूँ, तो फिर मम्मा हमें भेज देती हैं। तो खैर खाने में था बिरयानी थी, चिकन था और साथ में नान थे। तो फिर हम लोगों ने ये सब कुछ खाया। तो करेले तो वैसे मेरे फेवरेट थे बट इस दफ़ा मुझसे ख़राब हो गए। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो नाश्ते में वो तो मैंने रात को खाना खाया था, तो हम लोगों ने रात को खाना खाया था, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो फिर मैं ना दाल बनाने लगी थी। बच्चे तो कोई सब्ज़ी शौक़ से खाते नहीं है, बस ये कि ये दाल है जो जल्दी भी बन जाती है और वो शौक़ से भी खा लेते हैं। तो 11 बजे का टाइम था तो मैंने सोचा चलो यार जल्दी से ये वाली दाल बना लेती हूँ, तो ये जल्दी से बन जाती है।
तो खैर फिर मैंने इस दाल को साफ़ किया और उसके बाद इसको धोया, फिर थोड़ी देर के लिए ना भिगो के रख दिया ताकि गैस आ जाएगी जब, तो फिर मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना 2 दिन का इकट्ठा ही है। 14 अगस्त वाले दिन ना इतना शोर था बाजों का, इतना शोर था बाजों का कि बस मैं बता नहीं सकती। और मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी इन बाजों का। मम्मा की तरफ गई तो उनका घर मेन पे है, तो बच्चे जिधर देखे बाजा लेके पा 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 उनकी आवाज़ें आ रही थी। और ना हमारे अपने घर के सारे बच्चों के पास बाजा था, और मैंने कहा हमारे अपने बच्चे नहीं रुक रहे तो हम बाहर के बच्चों को कैसे मना करें कि तुम लोग बाजा ना बजाओ ना बजाओ। तो खैर यहाँ पे मैंने सारी सफाई भी कर रही थी, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है तो इसी वजह से मैंने अपनी हेल्प खुद ही करनी होती है। और यहाँ पे मैंने घर को भी नीट एंड क्लीन कर लिया था और बेबी मेरे पास बाहर आके बैठ गया था। तो मैंने सोचा चलो यार जल्दी से किचन भी साफ़ कर लूँ ताकि फिर गैस आ जाएगी, फिर मुझे किसी चीज़ की ये फ़िक्र तो ना होगी कि मैंने अभी सफाई करनी है, मैंने बर्तन वॉश करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बस जी मैं व्लॉग बना रही हूँ और बेबी बाहर आ गया। और यहाँ पे मैं दाल को देख रही थी कि दाल सही से भीग गई है कि नहीं, और साथ ही मैंने आटे को गूंद के रख लिया था। मैं सुबह और शाम का ना इकट्ठा ही आटा गूंद के रख लेती हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं होता, बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है और हस्बैंड ने भी जॉब पे जाना होता है, तो फिर बेबी भी मुझे इतनी इजाज़त नहीं देता कि बस मेरी मम्मा ना बस काम किए जाए और मुझे ना उठाए। तो खैर आटा गूंदते वक्त ही गैस आ गई थी, तो फिर मैंने दाल को तड़का लगाना शुरू किया। और अच्छा, मैं ये चीज़ सोचती हूँ जिन बच्चों की माएँ नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है ना। मैं जब ये चीज़ सोचती हूँ तो एकदम परेशान हो जाती हूँ कि मुझे तो पता है कि इस टाइम पे मेरे बच्चे ने सोना है, इस टाइम पे मेरे बेटे ने बच्चों ने खाना है, इस टाइम पे उनको शावर चाहिए। और जिन बच्चों की माएँ नहीं है और वो दूसरों के हाथों की तरफ देखते हैं कि कोई ये सब चीज़ें करे, बस मेरी तो यही दुआ है कि किसी बच्चे की माँ उससे कभी जुदा ना हो, क्योंकि माँ के बाद बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं है, ना ही कोई उनका ख्याल रखने वाला है और ना ही कोई उनको अच्छी बुरी बात बताने वाला है, और ना ही किसी को उनके खाने पीने की फ़िक्र होती है। बस मेरी तो यही दुआ है कि किसी बच्चे की माँ उससे कभी जुदा ना हो। और खैर यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लग पड़ी थी क्योंकि 12 बज गए थे और बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने रोटियां बनाने के बाद साथ ही मैंने शलफ़ को साफ़ कर दिया। अगर मैं इसको ना साफ़ करूँ तो फिर ये बस समझ ले के यही पड़ा रहता है ये गंद। फिर जब मैं शाम को खाना बनाती हूँ फिर उसी टाइम पे साफ़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ना बेबी के लिए दूध बॉईल होने के लिए रखा क्योंकि आज लेट हो गई थी। और फिर ना गैस जल्दी तो नहीं थी गई, गैस तो अपने टाइम पे गई थी। तो खैर यहाँ पे फिर सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। जब आप लोगों के पास हेल्पर नहीं ना होता तो फिर इस तरह ही भाग भाग के काम करना पड़ता है। और फिर मेरी तो सुबह से भागा दौड़ी शुरू हुई थी। तो खैर इसके बाद मैंने और मेरे बच्चों ने आराम सुकून से बैठ के दोपहर का खाना खाया। और ये इस टाइम कह रहा है कि मम्मा आज दाल बहुत अच्छी बनी थी। मैं क्या हाँ जी पुत्र थानू दाल ही पसंद है और तो कुछ पसंद आना नहीं है। तो ये खाने के बाद फिर मैं बर्तन किचन में रखने आई थी। इसके बाद फिर मैंने इस चुटकू को उठाया, मैं क्या चल पुत्र तेनू तो पहले समावा तो फिर थोड़ा ये आराम मैं भी करा, क्योंकि सुबह से मैं भाग रही थी ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें।